और एक मॉन्स्टर बाघ मानव का जंगल पर कहर। एक जंगल में वीरू और शेरू नाम के दो शेर भाई रहते थे। वो दोनों भाई अलग अलग रंग के बहुत ही खूबसूरत शेर थे। शेरू गोल्डन कलर का और वही वीरू सफेद कलर का शेर था। उन दोनों भाइयों के जैसा उस पूरे जंगल में कोई और नहीं था, ना ही उनकी ताकत के जैसा और ना ही उनके जैसा खूबसूरत। उस जंगल में कोई और शेर नहीं था, इसीलिए जंगल के सभी जानवर उन दोनों भाइयों को ही उस जंगल का राजा मानते थे। शेरू और वीरू के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। तब से अब तक उस जंगल के जानवरों ने ही उनका ख्याल रखा था और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। इसीलिए वो दोनों भाई उस जंगल के जानवरों की बहुत इज्जत करते थे और उन सभी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। बस इसी तरह से उन सभी जंगल वासियों की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। सभी जानवर उन दोनों भाइयों के राज से बहुत खुश थे। एक दिन उनके जंगल में ना जाने कहां से एक मॉन्स्टर बाघ मानव आ जाता है और वह जंगल में भूख के मारे इधर उधर भटकता फिर रहा था और शिकार ढूंढता फिर रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बकरी पर जाती है, जो कि बिना किसी खतरे से अनजान वहां हरी हरी घास की पत्तियों का आनंद ले रही थी। जैसे ही उस मॉन्स्टर बाघ मानव की नजर उस बकरी पर पड़ती है, वह तुरंत ही दौड़कर उसके पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन नसीब से वह बकरी उस बाघ मानव के हमले से बच जाती है और वह वहां से भाग निकलती है। लेकिन वह जालिम उसे कहां जाने देने वाला था। वैसे भी वह बहुत भूखा था। वह उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करके उसे मार डालता है। तभी अचानक से वहां पर एक भैंस दौड़ती हुई आती है और वह रोते हुए बोलती है, अरे अरे जालिम, तुमने ये क्या कर दिया? ये बेचारी तो गर्भवती थी, तुमने इसके साथ इसके बच्चे को भी मार डाला जालिम। इससे अच्छा तो तुम मुझे खा जाते, कम से कम इस बेचारी का बच्चा तो बच जाता ना। उस भैंस की बातें सुनने के बाद वह मॉन्स्टर बाघ मानव से बोलता है, अरे तुम क्यों परेशान होती हो? जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो अब मैं तुम्हें भी खा लेता हूँ। और ऐसा बोलकर वो उस भैंस पर भी हमला कर देता है और उसे भी मार डालता है। अरे वाह, आज तो मजे ही आ गए। हमारे जंगल में तो अक्सर ही शिकार के लाले पड़े रहते हैं, कम से कम इस जंगल में खाने को तो मिला। अब तो मैं इसी जंगल में रहूंगा और मजे से रोज नए शिकार का आनंद लूंगा। उधर जंगल के सभी जानवर इस मुसीबत से बिल्कुल अनजान थे। वो तो अपनी मस्ती में उस जंगल में खेल रहे थे। तभी वह मॉन्स्टर बाघ मानव वहाँ पर भी आता है और उस इतने खतरनाक बाघ मानव को देखकर सभी जानवरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग पड़ते हैं। सभी जानवरों को ऐसे भागता देखकर वह बाघ बोलता है, अरे तुम क्यों भाग रहे हो? अभी तो मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। आज तो मैंने वैसे भी 2 बड़े शिकार किए हैं। तुम्हें तो मैं कल देखूंगा। आज तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हा 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 हा। अगले सुबह वह फिर से जंगल में आता है और एक लोमड़ी का शिकार करने लगता है। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह कहाँ उसके चंगुल में फंसने वाली थी। लोमड़ी उससे बोलती है, अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अकेली को मार कर तुम्हें क्या मिलने वाला है भला? तुम रुको जरा, मैं अपनी सहेली गाय को बुला कर लाती हूँ। गाय का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है और तुम तो जानते ही हो, ज्यादा भी होता है। मुझे मार कर तो तुम्हारा टाइम ही जाया होना है। तुम यहीं पर रुको, मैं जल्दी से उस गाय को बुला कर लाती हूँ। लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर वह बेवकूफ उसके जाल में फंस जाता है और लोमड़ी वहाँ से भाग निकलती है और सीधे उन दोनों शेर भाइयों के पास जाकर उन्हें सारी घटना के बारे में बताती है। क्या तुम सच कह रही हो लोमड़ी? तुम हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी भला?
आप जल्दी से मेरे साथ चलकर अपनी आंखों से उसको देख लो। लोमड़ी के ऐसा कहने पर वो दोनों भाई लोमड़ी के साथ चल देते हैं और वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि वह मॉन्स्टर बाघ मानव उसी जगह पर खड़ा है और उस लोमड़ी के आने का इंतजार कर रहा है। उस मॉन्स्टर बाघ मानव को देखकर वो दोनों भाई उसके पास जाते हैं और वहां जाकर उसे घेर लेते हैं। लोमड़ी की चालाकी को देखकर वह मॉन्स्टर बाघ मानव से बोलता है, हा 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 हा, अच्छा तो तुमने अपने आप को बहुत चालाक समझा क्या ये मुझसे ताकतवर हैं? इन दोनों को तो मैं एक ही झटके में खत्म कर सकता हूँ। उसका ऐसा कहना था कि वो दोनों भाई उस पर टूट पड़ते हैं और उसे इतना मारते हैं कि वो अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं अपने दम तोड़ देता है। उस जालिम के मरने के बाद से उस जंगल में शांति बन जाती है